Okay, so in last lecture we have seen about the conduction of electricity. Okay, अब conductivity जो K है वो हमने कहाँ पे देखी थी? सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड में. नाउ conduction of current into solution. अब तक जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था वो कौन सा पॉइंट था बच्चों? याद करके बताओ, चलो फटाफट से बताओ वो कौन सा पॉइंट था? जल्दी से बताओ. कंडक्शन ऑफ करंट इनटू सॉल्यूशन था, यस और नो? वो था सॉलिड में. मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें हमने देखी थी बच्चों. अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो कहाँ पे रहता है? अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अच्छे से बताऊं. अब सपोज मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है. अगर मैंने यहाँ पे NaCl लिया है तो भी दो चीज होनी चाहिए, या तो वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए. अगर मैं सॉलिड NaCl रख रहा हूं, ये सॉलिड NaCl है, यहाँ पे प्लस रखो और यहाँ पे माइनस रखो, तो अब ये कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर सॉलिड है तो यहाँ पे किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होता है. ठीक है, यस और नो? दूसरी चीज, अगर यहाँ पे NaCl दो टाइप्स के हैं, अब समझना अच्छे से. अगर NaCl दो टाइप्स के हैं, Na+Cl-, या तो मोल्टन स्टेट में है या फिर वो कौन सी स्टेट में है? एक्वियस सॉल्यूशन है. एट दैट टाइम आयंस विल बी फ्री, Na+Cl- आयन फ्री होंगे, एंड ड्यू टू दैट आयन ओनली इट विल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, यहाँ तक बात क्लियर है तो बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो. है ना? ओके, तो जब सॉल्यूशन की आप बात करो, चलो भाई, अगर हम लोग ये मानते हैं कि अगर यहाँ पे सॉल्यूशन है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, ये आयंस है, सो बेसिकली आयंस आर responsible to conduct electricity. Yes or no? है ना? अरे भाई बोलो तो सही. तो बोलेगा भी. What are the parameters which will affect the conductivity of an electrolyte solution? Factors which affects conductivity of solution. चलो उसमें सबसे पहला कौन है बताओ? सबसे पहला आएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आपने NaCl डाला है, KCl डाला है, एसिटिक एसिड डाला है, आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो डिपेंडेंट है. ओके, साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन ऑफ इट. Size of ions and solvation of it. Okay. Third one, the nature of solvent,
नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स अ विस्कोसिटी। अब आप सोचो कि आपको पानी में तैरने के लिए बोले और ऑयल में तैरने के लिए बोले, आप कहाँ पे अच्छे से तैर पाओगे बताओ? वाटर। ओके, कादो कीचड़ में तैरने के लिए बोले और पानी में, तो पानी में ही तैरेंगे ना हम लोग। कि अगर ज्यादा विस्कस हो गया, ये सेम चीज यहाँ पे है, अगर ये ज्यादा विस्कस है तो आयन को फ्लो होने के लिए क्या होगा? अगर ये ज्यादा विस्कस है तो आयन जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे ना, आयन कैसे फ्लो कर पाएंगे? तो कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूशन है, ओके, सॉल्वेशन कितना हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन की साइज कितनी है और कितने सॉल्वेटेड है। सॉल्वेटेड मतलब पता है आपको इसका मतलब? सॉल्वेशन का मतलब पता है? 11th में आता था। सपोज Na+ है तो पानी के मोलिक्यूल्स क्या करेंगे पता है आपको? पानी के मोलिक्यूल्स इसको पूरा का पूरा क्या करके रखेंगे? सॉल्वेटेड करके रखेंगे, मींस उसको सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मोलिक्यूल, दैट वन इज नोन एज अ सॉल्वेशन। तो अगर बहुत ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है तो उसका साइज बढ़ जाएगा, अगर कम सॉल्वेशन हो रहा है तो साइज कैसा रहेगा? कम। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट वन कौन सा आएंगे बताओ? फोर्थ वन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? आप देखो, अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा बताओ? चलो नीतीश तुम समझा पाओगे क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो? व्हाट विल हैपन? सर अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आयंस बढ़ जाएंगे ना, तो कोलिजन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। यस, कोलिजन बढ़ जाएगा ना। ओके, और के क्या है वो मैं आपको समझा दूं बेसिकली, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कंडक्टिविटी जो होती है मींस रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो। अब दो चीजें वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन कॉन्सेप्ट फैक्टर है कि जहाँ पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिफ्थ वन है वो है टेम्परेचर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर वो सॉलिड था तो सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाते थे तब रेजिस्टेंस बढ़ता था तो कंडक्टिविटी कम होती थी। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आयंस है वो आयन तुरंत ही क्या करेंगे? हीट को कैप्चर करेंगे और उनकी जो मोबिलिटी वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही मोबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चों, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात? तो अपोजिट है, अगर आपके पास सॉलिड मेटल है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन जब आयंस की बात करें, जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इजीली क्या होता है बच्चों बताओ? चलो, तब इजीली क्या होता है? तब इजीली क्या होता है? आयंस को घूमने के लिए एनर्जी मिल जाती है तो आयंस अच्छी तरह से घूम पाते हैं। तो एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, at the same time conductivity will increase as the kinetic energy of ions will increase, and that's why your ion will migrate nicely. Okay, समझ में आ रही है बात? आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसको घूमने में मजा आएगा। ओके, दैट्स ऑल। समझ में आ रही है बच्चों बातें? तो ये सभी पैरामीटर्स है कि जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट करती है। सबसे पहली कौन होती है? सबसे पहला कौन है? सो सबसे पहला बेसिकली सबसे पहला है टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, NaCl KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट करेंगे। लेकिन ये जो है एसिटिक एसिड, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वाला कौन सा है बच्चों, अच्छे से बताओ? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बोलो?
Okay. Nature of electrolyte, size of ions, nature of solvent and viscosity, concentration of electrolyte, and temperature. These 5 things are there which will affect the conductivity of your solution. Okay, should I go ahead? Yes. अब देखो, अगर सॉल्यूशन है, थैंक यू, अगर सॉल्यूशन है, जैसे हमने सॉलिड में कई सारी चीजें मेजर की थी, पता है ना, पैरामीटर्स याद है, उसी तरह हम यहाँ पे भी 4 पैरामीटर्स है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के। इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो के है। वो क्या रहेगा बच्चों? के। कंडक्टिविटी रहती है, क्या रहती है? कंडक्टिविटी। समझ में आ रही है बात? अगर आपके पास कोई मेटल है तब तो उसकी कंडक्टिविटी इजीली मिल जाती है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंडक्टिविटी कैसे मेजर करें, वो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी सब कुछ सेम, रेजिस्टेंस, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस विच रेजिस्ट द माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस को घूमने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वही यहाँ पे आर है, वो ये भी सेम है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ही आएगा और ओहम ही आएगा। समझ रहे हो बात? मैंने आपको बताया था ओहम को मुझे डिराइव करके बताना। चलो कौन सा ऐसा यूनिट है ओहम इज इक्वल टू, बताओ, केजी इंटू, इसका मतलब किसी बच्चे ने नहीं किया ये, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइमन नहीं हो, सेकंड यार, सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर से। पर मीटर का स्क्वायर ही आता है ना, कि क्यूब Yes, आता sir. है, नो नो राइट है जो लिखा है। और नहीं, सो यही है, ठीक है। रो रो अब कोई बच्चा मुझे बता रहा था इसको रीशफल ही तो करना होता है। रो इज इक्वल टू क्या आता है? आर इंटू ए बाई एल। अब देखो के की वैल्यू निकाले तो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई रो। तो आप इसको उल्टा कर दो ना, तो 1 बाय आर इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं। यस और नो? है या ना, बोलो। यस सर। ओके, और इस जी क्या होता है? जी माने चलो रेडी, यहाँ पे भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या, हमें हमारा मेन टारगेट क्या है? कंडक्टिविटी। और आई जस्ट वांट टू मेजर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ किसका है ये बताओ? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वो कैसे मैं मेजर कर सकता हूँ और वहां पे क्या दिक्कत आ सकती है? चलो उसमें पहली बात, चलो रेडी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कैसा है? हाउ टू मेजर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सबसे पहले व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले जब भी आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपके पास कौन है बच्चों? अच्छे से बताओ तो, ये आपके पास कौन है बच्चों? सॉल्यूशन है, यस और नो? तो जब भी पासिंग डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कैन चेंज composition of passing direct current through this solution। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड रखने पड़ेंगे,
यस और नो? और इलेक्ट्रोड रख के हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट को पास करेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा करंट पास करेंगे, डायरेक्ट करंट। तो वो क्या कर सकता है, कंपोजिशन को चेंज कर सकता है। ये जो आयंस होते हैं ना उसको उनको तोड़ सकता है, जोड़ सकता है। ओके, तो डायरेक्ट करंट पास करना डिफिकल्ट वाला। सेकंड थिंग इज दैट, दूसरा प्रॉब्लम है हम लोग क्या नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन है। अब देखो मुझे यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वायर रख दूंगा, कॉपर वायर, इट्स गुड। अब विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट ए एंड बी पॉइंट। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन को रख के हैंडल करना मुश्किल है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर सोचो आपके घर पे सॉल्यूशन लगा दूं मैं, कॉपर वायर की जगह पे सॉल्यूशन रख दे, तब क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात? हेलो? Yes. अगर मैं वायर का बोलूं कि चलो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस मेजर करना है, तब आप इजीली लेंथ मेजर कर लोगे, आया ना? लेकिन सॉल्यूशन के लिए क्या करें, सॉल्यूशन के लिए कैसे मेजर करें, तो वो एक दिक्कत है। ओके, दूसरी चीज तो उसके लिए पहले देखो, अब सर जो भी आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो पहला तो हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। अब एक काम करो, डीसी की जगह क्या यूज कर लो, एसी यूज कर लो। अल्टरनेट करंट फिजिक्स में आएगा ना आपका, अल्टरनेट करंट आप यूज कर लो। ठीक है, यस और नो? पहले सॉल्यूशन हो गया नहीं भाई? नीतीश, यस सर। पहला सॉल्यूशन क्या दे दिया मैंने आपको, बताओ? डीसी करंट पास। अब जैसे अब दूसरे का सॉल्यूशन, जैसे आपको 2 पॉइंट रखना है तो आप डायरेक्टली कॉपर से जोड़ सकते हो, उस तरह से सॉल्यूशन से कनेक्ट करना मुश्किल होगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम ऐसा एपरेटस बनाते हैं। ओके, हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं, हम लोग एक अच्छा सा वेसल बनाते हैं और उसी वेसल में हम लोग 2 पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। हम कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं और वो हमारा मेन टारगेट क्या है, कंडक्टिविटी सेल बना के के को मेजर करना है। हमें 2 दिक्कत थी। पहली दिक्कत थी कि यार डायरेक्ट करंट करें तो आयन बदले सब कंपोजिशन चेंज हो रहा है। दूसरी दिक्कत थी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सॉल्यूशन टू पास द करंट। तो हमने दोनों के लिए हमने क्या किया, एक छोटी सी बात है। पहला का एक काम करो, आप अल्टरनेट करंट ले लो, इसका तो सॉल्यूशन आ गया। और दूसरी के लिए आप अच्छे से वेसल डिजाइन करो। चलो कैसे वेसल डिजाइन करने हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। एक काम करो, बहुत एयर टाइट ट्यूब रख दो, यहाँ पे एयर टाइट ट्यूब रख दो। इलेक्ट्रिकल शेप है ऐसे। और आप क्या करो, यहाँ पे जो है यहाँ से ट्राई करो। हम लोग है ना हर बार यहीं से ही क्या करेंगे, सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। चलो हो गया ये। फिर एक काम करो, अच्छा सा आइडिया यूज करो। आप 2 इलेक्ट्रोड रखो, एक यहाँ पे पॉइंट ए रखो और यहाँ पे पॉइंट बी रखो। एक चीज याद रखना, ट्राई करना, ये जो सरफेस एरिया है ना वो यूनिट हो, और ये जो है वो लेंथ है, ए से बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये लेंथ एल है। और अब हम इसको हम क्या करने वाले हैं, एयर टाइट बंद कर रहा है और फिर हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देंगे। ये कनेक्टिंग वायर से, कौन से वायर है, कनेक्टिंग वायर। अब आप देखो, अब पॉइंट ए से बी तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा, उन दोनों के बीच में लेंथ कितनी है, एल है। और इन दोनों का ये जो है सरफेस एरिया कितना है बताओ, ए है। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। ओके, और दूसरी बात, आप एक काम करो, एल बाई ए करो।
L by A is equal to known as a L by A is known as a Sal constant. समझ रहे हो बात? And it will remain constant. It will remain constant for conductivity cell. ओके, यहाँ तक कितने को बात समझ में आ रही है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ये सभी झमेले में क्यों पढ़ रहे हैं, अभी वो मुझे बताओ, ये सब करना जरूरी क्यों है? वाई वी आर जस्ट डूइंग दिस, और जस्ट टेल मी, हम ये सब क्यों कर रहे हो बताओ? Find conductivity. Yes, we just want to find out conductivity. Yes or no? ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इससे हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको मेजर कर सकते हैं। यस और नो? है ना? यस सर। ओके, सब लोग यस बोलो तभी आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ूंगा। सभी लोग यस बोलो। Yes. ओके, अब मुझे बताओ, मैंने ये कंडक्टिविटी सेल का डिजाइन क्यों किया वो बताओ। व्हाट आई जस्ट वांट टू मेजर, व्हाट आई जस्ट वांट टू मेजर Conductivity. the कंडक्टिविटी ना। resistance of the cell. कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। K is equal to 1 अपन क्या आएगा? 1/r L by A। अगर कोई मेटल का लोड होता तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल L बाई ए क्या होगा मेरे लिए वो बताओ। अभी फिलहाल L बाई ए क्या होगा मेरे लिए वो बताओ। कांस्टेंट होगा सर। Cell constant. यस, ये सेल कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ से लेंथ मेजर कर लूंगा और एरिया मेजर कर लूंगा, तो मुझे सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. और कौन सी चीज मेजर करनी पड़ेगी? Yes, sir. और कौन सी चीज मेजर करनी पड़ेगी? ये ढूंढना है तो। सर रेजिस्टेंस। ओके, अब आया ना रेजिस्टेंस। ओके ओके, तो पहले मैं थोड़ा ही सेल कांस्टेंट के बारे में बता दूं। सेल कांस्टेंट के बारे में अभी हम लोग ये दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकली और एक थियोरेटिकल। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसको मेजर करेंगे। स्क्रू गेज होता है ना आपके पास, लेंथ मेजर कर लेना और दूसरा क्या मेजर कर लोगे आप लोग, एरिया, तो एल बाई ए मिल जाएगा। ओके, थियोरेटिकली हम लोग बाद में देखते हैं। अब पहले आप ये देखो 1 बाय आर, आर कैसे ढूंढेंगे, सॉल्यूशन का आर कैसे निकलता है वो बात है अभी। नाउ ये इज इक्वल टू क्या है बताओ अच्छे से, 1 बाय आर इंटू एल बाई ए। एल बाई ए तो इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एंड एक थियोरेटिकल। प्रैक्टिकली तो हमें पता ही है, दो पॉइंट के बीच की लेंथ मेजर कर लेनी है और उनका एरिया मेजर कर देना। थियोरेटिकली वो हमें पता नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब हमारी जो बात है, अगर एक बार एल बाई ए मिल गया और आर मिल गया, तब हमें क्या मिल जाएगा, चलो तब हमें क्या मिल जाएगा बताओ, ये मिल जाएगा। आर है आपका, आर में वो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ओके, यस और नो? हम लोग इसके लिए कौन यूज करेंगे, कोई बता सकता है? वी कैन यूज विस्टन भी।
विस्टन ब्रिज, पढ़ा है क्या कभी है? फिजिक्स में पढ़ा है विस्टन ब्रिज? यस सर। Yes. आपको पता है ना, वी कैन जस्ट मेजर रेजिस्टेंस विद द हेल्प अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पिस्टन ब्रिज, यस और नो? Yes. मेरा फेवरेट पॉइंट है ये पिस्टन ब्रिज वाला, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं, है या ना? यस और नो बताओ। यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, आर, सपोज R1 रखता हूँ, जिसको मैं अपने तरीके से चेंज कर सकता हूँ, यस और नो? यहाँ पे एक रखता हूँ मैं R3, यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है, अपना डब्बा रख दूंगा, अपना जो सेल्फ कांस्टेंट रखा था ना मैंने जो सेल्फ कांस्टेंट नहीं बनाया था, हेलो, यहाँ पे सेल्फ कांस्टेंट है, मीन्स कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कंडक्टिविटी सेल रखूंगा, और फोर्थ पॉइंट में R4 रखता हूँ, और बीच में पोटेंशियोमीटर रख देता हूँ, वोल्टोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर आप छोड़ दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता था बताओ, पिस्टन ब्रिज है तो यहाँ पे ऑसिलेटर है, ये वो दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये वो दिख रहा है, वो आपको ऑसिलेटर है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है याद रखना, ये 550 साइकिल पर मिनट, मिनट इनवर्स से कितनी होती है, 5000 मिनट इनवर्स, ये ऑसिलेटर है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 550 से लेके कितनी होती है, 5000 तक। कई बार एमसीक्यू पूछा था, एक बार एमसीक्यू पूछा था, बच्चों को नहीं आया था। चलो ओके, क्लियर। अब मुझे बताओ कि इसको कैसे मेजर करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस R2 दिख रहा है आपको, इसको R2 बोलते हैं। सो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, सामने वाले होते हैं ना, R2 इंटू R3 इज इक्वल टू, R1 into R4 upon R3. या तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा बताओ, डिवाइडेड बाय R3. R, 3 R मिल गया, L बाय A मिल गया, व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिल जाएगा बताओ? कंडक्टिविटी ओके, ऑफ द सेल। यस। और 1/r को दूसरा क्या बोल सकते हैं, 1/r को दूसरा क्या बोलते हैं, G, Conductance. कंडक्टेंस, G। चलो वापिस समझाता हूँ, अब थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई लगती है मुझे। यहाँ पे लिक्विड था और हमें उसकी कंडक्टिविटी क्या करनी थी बच्चों, मेजर करनी थी। तो मुझे पता है K इज इक्वल टू 1/r इंटू L बाई, तो L बाई ए क्या है, तो L बाई इज द लाइक अ सेल कांस्टेंट। वो जो हमारा जो कंडक्टिविटी सेल हमने डिजाइन किया, और ये जो हमने डिजाइन किया वो हर बार ऐसा ही रहने वाला है, हर बार पॉइंट सेम ही रहेंगे, आप सॉल्यूशन डिफरेंट डालते जाओ, L बाई आपका कैसा रहेगा, सेम। आई बात समझ में? हेलो, अब आपको R कहाँ से मिलेगा, विस्टन ब्रिज से। अब L बाई ए मिल गया, R विस्टन ब्रिज से मिल गया, अब तो बहुत सही हो गया, K भी मुझे मिल गया। लेकिन हमें जो बात करनी है बच्चों, वो बहुत ही सही तरीके से बात करनी है। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि K इज इक्वल टू 1/r इंटू L बाई इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। G इंटू, okay. Now it's very difficult to have accurate measurement of
L and A ऑफ सेल। कंडक्टिविटी जो सेल है, आप जितना समझ रहे हो कि यहाँ से इसकी लेंथ मेजर कर ली और यहाँ से इसका एरिया मेजर कर लिया, तो प्रैक्टिकली मुझे एल बाई ए मिल गया। हाँ, वो आप कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट है, वो एक्यूरेट आंसर आपको नहीं देता, थोड़े बहुत वेरिएशन रह जाता है। तो एक्यूरेट आंसर लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे जो है वो एक कैसियल सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे लोग क्या, कैसियल सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन वी आर नोइंग दैट, जिसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है, जिसका कंसंट्रेशन भी हमें पता है, जिसका रेजिस्टेंस भी हमें पता है, और जिसकी कंडक्टिविटी के भी हमें पता है। ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी ये मेजर करके रखी हुई है। कंडक्टिविटी के, आर एंड कंसंट्रेशन, ये सभी चीज हम जानते हैं। देखो अब मेरा टास्क है वो चेंज हो गया है। पहले मेरा टास्क था कंडक्टिविटी को मेजर करना, वो मैंने आपको पूरा सिखा दिया कि आप लोग कंडक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा हो रही थी। तो अब मेरा काम है ये जो सेल कांस्टेंट है L बाई ए, उसको अच्छी तरह से समझाने का मेरा काम है। समझ गए आप लोग? यस और नो? यस और नो? यस सर। अब आप समझो, अब हम करने क्या वाला है एग्जैक्टली। अब कंडक्टिविटी, अब हमें ना L बाई ए अच्छे से चाहिए, और L बाई की हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले से ही यहाँ पे ये जो सेल कांस्टेंट है, और यहाँ पे पूरे का पूरा कौन सा है बच्चों, लिक्विड है। अब मैं इसमें ये केसीएल सॉल्यूशन डाल दूंगा। अब मुझे उसकी कंसंट्रेशन भी पता है, उसकी के की वैल्यू भी पता है, और उसका आर का वैल्यू भी पता है। अब के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई आर इंटू एल बाई। अब आप देखो, तो एल बाई कैसे निकालूंगा मैं, मुझे उसकी कंडक्टिविटी पता है, और उसका रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा विस्टर्न से, है या ना? हेलो, Yes, sir. उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेल कांस्टेंट एल बाई ए मिल जाएगा। तो ये एल बाई इस कोर्स के, इस सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब आप कभी भी यहाँ से इसको हटा सकते हो। अब इस पे कैसीएल का सॉल्यूशन हटा दो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एल बाई ए चेंज हो गया, एल बाई ए तो कांस्टेंट ही रहेगा। समझे बात? तो मिल गया आपको एल बाई ए। और इसकी कंडक्टिविटी सुनो, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी कितनी होती है वो लिटरेचर में दे रखा है। वो जो लिटरेचर में से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, उन्होंने पहला लिटरेचर बनाया हुआ है, और आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है। समझे आप बात? तो वहां पे उन्होंने क्या दे रखा है बताओ, वहां पे उन्होंने क्या दे रखा है, केसीएल की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे कितनी कंडक्टिविटी है। तो वो वैल्यू जब आप यहाँ पे रख दोगे, के की वैल्यू और आर की वैल्यू, एट दैट टाइम यू विल गेट एल बाई ए फॉर दैट सेल कांस्टेंट। तो फिर से एक बार रिपीट करवाना चाहूंगा कि के इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। 1 बाई आर, आर मिलेगा विस्टर्न ब्रिज से। अगर आपको एल बाई ए चाहिए तो ये सेल कांस्टेंट है। ये दो तरीके से मेजर हो सकता है, ये तो या तो आप प्रैक्टिकल कर लो इसका, जैसे कि आप एल और ए की वैल्यू मेजर कर लो, या फिर आप थियोरेटिकल करो। थियोरेटिकल में आप क्या करोगे, आपको जिस किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट आपको चाहिए, जिस किसी भी सेल का आपको क्या चाहिए बच्चों, सेल कांस्टेंट चाहिए, उसके लिए हमें करना क्या होता है वो बताओ। उसके लिए हमें करना क्या होता है, थियरी। तो केसीएल ऐड करो, जिसकी के बारे में तुम जानते हो, और आर विस्टर्न से निकाल सकते हो। सो केसीएल के लिए हम लोग ये लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू
L by A. So L by A is equal to R into K. That's all. ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट. चलो ढूंढना आ जाएगा. जैसे सेल कांस्टेंट मिल जाएगा फिर इसमें मुझे जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चाहिए वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा. अब L by A है मेरे पास, विस्टन से R मिल जाएगा तो मुझे कंडक्टिविटी K मिल जाएगी. यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं. चलो यूनिट जो हमने पहले मेटल के लिए देखे थे वैसे सेम है. ओके अब आप बताओ अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें. चलो बच्चों जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं.